हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बिहार के में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम टारगेट जेआरएफ सीरीज चलाए हुए थे, ठीक है, जिसमें से हमने जो है 200 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे थिंकर पर, और जिसमें से हम बोले थे आपको 250 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन बाकी है। आज उसको लेकर आए हुए हैं। थोड़ी सी व्यस्तता के कारण हम वीडियो बीच में अपलोड नहीं कर पाए, तो चलिए अब हम रेगुलर जो है वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये जो है थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल भी होगा हमारा और ऑप्शनल, दोनों वीडियो पर डे होगा। थ्योरेटिकल जो ऑप्शनल जो होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे, और थ्योरेटिकल जो होगा 1 डे 1 टॉपिक होगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड, पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला देखिए है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को एक तरफ से हमारे दिया हुआ है लेखक, और दूसरी तरफ दिया है हमारा पुस्तक। तो मैक्स वेबर की पुस्तक देखिए, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये मैक्स वेबर की पुस्तक है फ्रेंड, तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा रॉबर्ट रेडफील्ड टेपोजलान ए मैक्सिकन विलेज ए स्टडी ऑफ फोक लाइन। तो ये भी है, ये रॉबर्ट बी स्ट्रीट की पुस्तक है फ्रेंड, ये करेक्ट हो जाएगा। डेनियल बेल की एक पुस्तक है द कल्चरल कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये भी फ्रेंड सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ABC हमारा सही होगा फ्रेंड। और ये हमारा देखिए अगला है डी वाला, इरविंग गॉफमैन द माइंड एंड सोसाइटी। ये इरविंग गॉफमैन की पुस्तक नहीं है फ्रेंड, ये हमारे विल्फ्रेड पेरेटो की पुस्तक है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, यही हमारा सही नहीं है। चलिए 202 की बात करते हैं। मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना निम्नलिखित में से क्या है। तो मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना क्या है वो हमें बताना है। देखिए हमारे ऑप्शन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वहारा इतिहास में अपनी स्थिति का बोध कराता है। और बी है हमारा, सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर। और सी है हमारा, समाज में बुजुर्गों एवं सर्वहारा संकल्पनाओं के बीच अंतर। और डी है हमारा, यह विचार कि किसी वर्ग द्वारा धारित किया कोई सामान्य विश्वास अनिवार्यतः सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर। चलिए 203 की बात करते हैं, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर। ठीक है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चर का प्रयोग किसने किया। तो प्रतिमान चर का प्रयोग किसने किया ये हमें बताना है फ्रेंड। तो हमारे ऑप्शन है किंग्सले डेविस, होस, बी होसलिड्ज, W.E. मूर और T पार्सन्स। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा, टालकट पार्सन। ठीक है, विकासशील और विकसित समाजों में जो है अंतर हमारे टालकट पार्सन्स द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए मैक्स वेबर द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार प्रमुख रूप से किसमें अंतर्निहित है। तो किसमें अंतर्निहित है फ्रेंड, देखिए हमारे ऑप्शन है, ए नेता के व्यक्तित्व की सहज विशेषताओं में, बी है अनुयायियों के द्वारा नेता को दिए गए प्रत्यभिज्ञान में, और सी है किसी विशिष्ट परिवार के वारिस के नाते विरासत में प्राप्त गुणों में। ठीक है, और डी हमारा है भौतिक संपत्ति एवं आय से संपन्नता में। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेता के व्यक्तित्व की सहज विशेषताओं में। चलिए 205 की बात करते हैं, बी पेरेटो की अभिजन परिचालन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किनके बीच चक्रीय रूप से बारी बारी से होता है। तो किस बारी बारी से होता है ये बताना है फ्रेंड। तो ये जो हमारा ये पेरेटो है, ठीक है, विल्फ्रेड पेरेटो जो है वो किसके किसके बीच बताए हैं, तो लोमड़ी एवं शेर के बीच। ठीक है, लोमड़ी और शेर के बीच जो है ये अभिजन परिचालन, ठीक है, अभिजन परिचालन की बात करें। ये कहते हैं कि ये इनके बीच जो है एक जो है चक्रीय रूप में ये बारी बारी से चलता रहता है। ठीक है, चलिए 206 की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक को सी राइट्स मिल्स ने पावर इलीट में सम्मिलित नहीं किया है। तो सम्मिलित नहीं किया फ्रेंड ये हमें बताना है। तो किसमें, राजनीतिक सम्राट व्यक्ति, इसको सम्मिलित किया है। बी है फ्रेंड सांस्कृतिक सम्राट व्यक्ति, तो इसे शामिल नहीं किया है। और सी है सैनिक सम्राट व्यक्ति,
तो इसे शामिल किया है उन्होंने। और व्यावसायिक सम्राट व्यक्ति, इसे भी शामिल किया है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक सम्राट व्यक्ति। चलिए 207 की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए 207 हमारा है, मार्क्स के सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद में समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आएगा? तो किसके द्वारा आएगा फ्रेंड? हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? श्रमिक वर्ग क्रांति के द्वारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो है ये पूंजीवाद जो समाज है, ठीक है, पूंजीवाद में समाज में परिवर्तन ला करके हम समाजवाद में तब परिवर्तित कर सकते हैं, या समाज में तब जब श्रमिक वर्ग क्या करेगी? क्रांति कर देगी। ठीक है, अपने हक की मांग करने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 208 की बात करते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स की वर्ग अपने स्वयं के लिए की संकल्पना का अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है फ्रेंड। तो हमारे ऑप्शन में है, देखिए फ्रेंड, हमारे ऑप्शन में है श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में वर्ग चेतना और सामाजिक क्रिया की प्रगति। और दूसरा है हमारा फ्रेंड श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने वाली आर्थिक दशाएं और जीवन स्तर। तो इनमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड, ये हमें बताना है। देखिए यह उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है हमें बताना है फ्रेंड। तो केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों, ठीक है, या फिर न तो एक न तो दो। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। अगला हमारा है 209। आर डेरेनडार्फ के तर्कानुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? तो किस आधार पर विभाजित है फ्रेंड, ये हमें पता है, सत्ता के प्रयोग पर। ठीक है, सत्ता के प्रयोग पर। चले आगे, चलिए ये प्रश्न, तो फ्रेंड बीच में हमारे 2-4 क्वेश्चन नहीं है। चलिए इस पर हम चलते। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है फ्रेंड। तो मार्गन इरोक्वा जनजाति के अध्ययन किए, ये करेक्ट है फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंच बोआस, तो फ्रेंच बोआस जो है फ्रेंड एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया है, ये भी करेक्ट है। एसी हड्डन, तो एसी हड्डन जो है, देखिए फ्रेंड यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, टोरेस स्ट्रेट, तो ये भी सही है फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है। WRH रिवर्स, ये मेलानेशिया का अध्ययन नहीं किए थे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा जो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, WHR रिवर्स मेलानेशिया का अध्ययन नहीं किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? तो नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है फ्रेंड? हमारे ऑप्शन है, यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। बी है, यह तार्किक विधिक शक्ति पर आधारित है। सी है, वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है। और डी है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। चलिए 218 की बात करते हैं। ठीक है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है? तो किसके रूप में जाना जा सकता है फ्रेंड, ये हमें बताना है फ्रेंड। तो देखिए हमारे ऑप्शन है नैमित्तिक तार्किक क्रिया, बी है भावात्मक तार्किक क्रिया, और सी है मूल्य तार्किक क्रिया, और डी हमारा है मूल्य उदासीन क्रिया। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा कौन सा हो जाएगा? मूल्य तार्किक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 219 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है फ्रेंड? ये हमारे जो ऑप्शन सही होंगे SP नगेंद्र। ठीक है, SP नगेंद्र। चलिए आगे चलते हैं। 220 की बात करते हैं। कार्ल मैनहाइन के मतानुसार नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है फ्रेंड? हमारा जो सही हो जाए व्यक्ति एवं समाज का रूपांतरण। ठीक है, व्यक्ति एवं समाज का रूपांतरण, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। 21 की बात करते हैं। मेडिकल सोशियोलॉजी। ठीक है, मेडिकल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है हमारे फ्रेंड? T. उम्मन। ठीक है, TK उम्मन जो है मेडिकल सोशियोलॉजी के हमारे जो है लेखक हैं। चलिए
222 की बात करते हैं। करिश्माई सत्ता क्रमशः तार्किक वैधानिक सत्ता एवं परंपरागत सत्ता में परिवर्तित होती रहती है तथा इस प्रक्रिया की नित्य कर्म रीतिकरण कहा जाता है। किसने इसे नित्य कर्म रीतिकरण कहा है? तो हमारे ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी है बी पैरेटो, और सी है टॉलकॉट पॉन्सन, और डी हमारा है लुंडबर्ग। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने। ठीक है, चलिए 23 की बात करते हैं। सारता है इच्छा क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के किसी प्रारूप को उथल पुथल कर सकती है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन फ्रेंड हमें बताना है। बेस्ट केलनर की है, या मिशेल फूको की है, या फिर जे डल्यूज एवं गुआल्टारी की है, या विलियम रिक की है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी विलियम रिक। ठीक है, चलिए अगला है पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक का। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए जॉर्ज पीटर मर्डॉक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 225 की बात करते हैं फ्रेंड। कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? तो मानव की मानसिक एकता पर आधारित कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड? वो हमारा उद्विकास का है। ठीक है, उद्विकास का सिद्धांत जो है मानव की मानसिक एकता पर आधारित है। ठीक है, चलिए 26 की बात करते हैं। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड? बी मैलिनोवस्की के द्वारा। ठीक है, ये मैलिनोवस्की के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए 27 की बात करते हैं। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो ये जो है बी मैलिनोवस्की के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28 की बात करते हैं। आदर्शात्मक नियंत्रण की दृष्टि से टॉलकॉट पॉन्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्था का सही क्रम है? तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपव्यवस्था। ठीक है, सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारिक उपव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें से जो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था। 29 की बात करते हैं फ्रेंड। कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं जबकि देखिए हमारे जो है तीन ये जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो। दूसरा है दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी हो। ठीक है, और तीसरा है वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। ठीक है, और 4 है हमारा वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2। तो 1 और 2 फ्रेंड, पहला उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो। दूसरा दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी हो। ठीक है, तो चलिए 230 की बात करते हैं फ्रेंड। संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो संप्रेषणात्मक सिद्धांत क्रिया का सिद्धांत हमारे जे हैबर मास के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जे हैबर मास के द्वारा दिया गया है, जुर्गन हैबर मास के द्वारा। चलिए 31 की बात करते हैं। 231 मीट की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो मीट की महत्वपूर्ण अवधारणा का तात्पर्य हमारा जो है फ्रेंड क्या है? व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह। ठीक है, व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह। तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 232 की बात करते हैं फ्रेंड। निम्नांकित में से कौन सा एक शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया। देखिए नवाचार किया गया, अनुष्ठानवाद किया गया है, पश्चगमन किया गया है, लेकिन हमारा जो परकीकरण है यह हमारा नहीं किया गया है। परकीकरण हमारा नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए 233 की बात करते हैं। अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है और चेतना अस्तित्व का नहीं। कार्ल मार्क्स का यह वक्तव्य निम्नांकित पुस्तकों में से किस एक में आया है? तो किस में आया फ्रेंड, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए हमारे जो ऑप्शन है इसमें से किसी में से नहीं आया है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक इसमें नहीं आया फ्रेंड।
मैनिफेस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मेन्यू स्क्रिप्ट्स ऑफ जो 1844 में आया था, तो इसमें भी नहीं है। तो फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 234 की बात करते हैं फ्रेंड। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य दिया गया था। यह वक्तव्य दिया गया था किसके द्वारा फ्रेंड? कार्ल मार्क्स द्वारा, ठीक है। कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ठीक है। वो कहीं भी अपना काम करके खा पी रख सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थियरी पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है फ्रेंड? एस.सी. नगद ने लिखी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशोलॉजिकल थियरी जो है ये एस.सी. नगद ने लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 236 की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए ये जो है हमारा मिलाने के लिए दिया हुआ है फ्रेंड, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट फ्रेंड त्रिस्तरीय नियम, ठीक। हर्बर्ट स्पेंसर सावियो सिद्धांत, ठीक है। कार्ल मार्क्स का एकता, तो कार्ल मार्क्स एकता जो है फ्रेंड द्वंद्वात्मक और इमाइल दुर्खे यांत्रिक और स्वाभाविक। तो इस तरह से हमारा जो सही फ्रेंड हो जाएगा कौन सा हमारा हो जाएगा? 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। 237 की बात करते हैं। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा जो है कार्ल मैनहीन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? कार्ल मैनहीन के द्वारा, ठीक है। 238 की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए मिलाने के लिए दिया गया है, ठीक। तो देखिए हमारे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पार्क बर्गेस एवं मैकेंजी, लुई बेर्थ और क्लिफर्ड शॉ और एक हमारे हैं नेल्स एडरसन। तो इसमें से जो देखिए फ्रेंड एक हमारा द घिट्टो है, द सिटी है, ठीक है, और द होवो है, द जैक रोलर है। तो इसमें साफ साफ बता दें फ्रेंड, इसमें जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड तो ये होगा, ठीक है, 2 1 4 3। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा जो पार्क बर्गेस और मैकेंजी है वह जो है द सिटी, ठीक है। लुई बर्थ द घेट्यो और क्लिफर्ड सा जो हो गया फ्रेंड वो हमारा कौन सा हो जाएगा? द जैक रोलर। नेल्स एंडरसन डी हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? द होवो, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? 1, ठीक है। 2 1 4 3। चलिए आगे चलते हैं। 239 की बात करते हैं फ्रेंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सामाजिक तथ्य, तो देखिए थोड़ा सुपर कर लेते हैं फ्रेंड इसको हम। सामाजिक तथ्य की बात किसने की है फ्रेंड? हमारे इमाइल दुर्खिम की है, ठीक है। आदर्श प्रारूप ये हमारे मैक्स वेबर, आत्मदर्पण C.S. कूले और भौतिक अभौतिक जो है आगमन। तो इसमें से फ्रेंड जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा किसने प्रतिपादित की फ्रेंड ये हमें बताना है। तो किंग्सले डेविस हमारे ऑप्शन है पहला, किंग्सले डेविस, लुई ड्यूमा और माल्थस और स्पेंसर। तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड सामाजिक केशिकत्व, तो हमारे किसने जो है प्रतिपादित किया है, किसने अवधारणा दिया है? लुईस ड्यूमी, ठीक है। चलिए 241 की बात करते हैं। अगस्ट काम के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? तो किस प्रकार की इकाई पाई जाती है फ्रेंड? मानवता की, ठीक है, मानवता। चलिए आगे चलते हैं। 242 की बात करते हैं। किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है? तो ये हमारा कौन सा जाएगा फ्रेंड? ये हमारा हर्बर्ट स्पेंसर जो कि साविवी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोडों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे धर्म और समाज, धर्मशास्त्र का इतिहास, भारत में परिवार एवं विवाह, समाज एवं पर्यावरण। तो इधर है राधा कृष्ण एम कपाड़िया, PB कौड़े, के मिस और सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड धर्म और समाज की बात कौन करते हैं? राधा कृष्ण, ठीक है। और धर्म का इतिहास, तो धर्म के इतिहास की बात PB काड़े, भारत में परिवार जो है KM कपाड़िया, समाज एवं पर्यावरण या के मिश्र। तो इसमें इस तरह से हमारा कौन सा सही होगा फ्रेंड? हमारा
ऑप्शन 1, 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 2 4, ये 1 और 3 हमारा, ठीक है, 2 और 4, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार है। चौथा प्रकार क्या है फ्रेंड? हमारा भाग्यवादी है, ठीक है। इसमें लोग अपने भाग्य को दोषी देते हैं कि हमारे भाग्य में यही था और आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक। 245 की बात करते हैं फ्रेंड। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? तो किसमें किया है फ्रेंड? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, या द सोशल सिस्टम में, या फिर द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में, या फिर द फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरएक्शन प्रोसेस। तो किसमें किया फ्रेंड? द सोशल सिस्टम में, ठीक है। सामाजिक संरचना की बात किसमें किया है हमारे टॉलकर पार्सन्स ने? तो सामाजिक संरचना द सोशल सिस्टम में। चलिए आगे चलते हैं। 246 की बात करते हैं। किसने टेक्नोलॉजिकल लैग अवधारणा का प्रयोग किया है? तो किसने किया है फ्रेंड? हमारे मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल लैग तो मैकाइवर एवं पेज। चलिए 247 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कॉम्टे के परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है फ्रेंड? धर्मशास्त्री, तत्व दार्शनिक और प्रत्यक्षवादी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने धर्मशास्त्री की बात की, फिर तत्वशास्त्री की, ठीक है, तत्व दार्शनिक की, फिर प्रत्यक्षवादी की। चलिए आगे चलते हैं। 248 की बात करते हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? तो किसने माना है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? तो हमारे माने हैं C.H. कूले ने। किसने? C.H. कूले ने, ठीक है। चलिए 249 की बात करते हैं फ्रेंड। सोशल फिलासफीज ऑफ एन एवोज ऑफ क्राइसिस नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही देखिए, ऑप्शन में है D.H. मॉर्गन, टॉलकॉट पर्सन, माइकल एंडरसन और P.A. सोरोकिन। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा फ्रेंड? हमारा P.A. सोरोकिन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो है पूरा जो है सेशन खत्म होता है फ्रेंड, ठीक। ये पूरे जो है 200 ये 50 क्वेश्चन मिला के पूरे जो है 250 हो गए। तो थिंकर पर 250 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लें तो एग्जाम में एक भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।